मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में आरटीओ ऑफिस में उस समय हंगामा हो गया जब आरटीओ द्वारा बिना दस्तावेज जांच पड़ताल किए टैक्सियों को जब्त किया गया। ऑटो चालकों ने टैक्सियों छोड़ने की मांग की, लेकिन जब आरटीओ नहीं माने तो इस टैक्सी चालक के परिजनों ने आरटीओ ऑफिस में ही पथराव कर दिया। पथराव देकर आरटीओ ऑफिस में हंगामा होने लगा। इस परिवार ने आरटीओ ऑफिस से बाहर निकलकर सागर कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों को समझाया, आरटीओ से बात की गई और इस मामले को निपटाने की बात कही। बवाल कर रहे टैक्सी चालक के परिजनों का आरोप है कि आरटीओ ने उसकी टैक्सी जब्त की थी, जिससे परेशान होकर उसके पिता की मौत हो गई। उसके 6 भाई हैं, अब उस टैक्सी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन टैक्सी जब्त होने से उनका परिवार भूखे मरने की नौबत में है। देखिए संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। भाई अब तुम्हें 10,000 रुपये लगना है, बाकी टैक्सी ले जाओ। तो बाद ने ये कहा कि हम लोग भगया टीआई लो कोतवाली के पास बोले, वहाँ पुलिस भाई बोले उनका वो हो गया यहाँ से नॉर्मली बात करो, क्या है समस्या? आराम से बात करो, ऐसे घबराए हमारे लिए ऊपर चढ़वा, हमारे ऊपर चढ़वा, नॉर्मली बात करो, क्या है समस्या? आराम से बात करो, ऐसे घबराए हम 5 दिन से बात कर रहे हैं, एसपी सबसे बात कर रहे हैं हम 5 दिन से। आप हमें जाना तो आराम से बात करोगे तो समझ में आएगी। तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? एक साइड हो जाए यार। बताइए ना, युवक है जिसने सड़क पर हंगामा किया है, पत्थर लेकर आया था आईटीओ ऑफिस की तरफ जी। उसका कहना है कि आपके द्वारा चालान काटा गया है और टैक्सी पकड़ी गई है। किस तरीके की बात है और क्या उस पर हुआ है? देखिए क्या है, मैं आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि बताता हूँ। पहले इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन लगी हुई है कि जितने भी प्रदेश भर में अवैध ऑटो संचालित हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ऐसे समस्त ऑटो जो भी जब्त किए जाएँ उन सबका निराकरण माननीय न्यायालय के थ्रू ही किया जाए। इस संबंध में हमारे द्वारा विगत 1 सप्ताह से चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान एक ऑटो रिक्शा इनका भी जब्त हुआ है, जिसमें कि कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। वैध दस्तावेज न होने के कारण इनका ऑटो जब्त करके ट्रैफिक थाने में खड़ा किया गया था। उसके पश्चात में चूंकि उसका न्यायालय से ही निराकरण होना था, इस संबंध में इनको सूचित भी किया गया है कि भाई आप आ जाएं, न्यायालय आ जाएं और आपके जो भी प्रकरण है वहाँ पे और माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष आप उपस्थित हों और उसके बाद में आपका निराकरण जो है किया जाएगा। ये वहाँ पे नहीं आए और जैसा कि मीडिया से कुछ खबर प्राप्त हुई थी कि इनके फादर जो हैं उनकी डेथ हो गई थी 3-4 दिन बाद कुछ, तो इनका ये कहना है कि ऑटो जब्त होने की वजह से ऐसी चीज़ हुई है और बीच में इनके द्वारा ये कहा गया कि डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही की गई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो मेन मुद्दा इसमें यह है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर आपके पास में दस्तावेज नहीं है तो ऐसे समस्त वाहनों को जब्त करना है और जब्त करके माननीय न्यायालय के द्वारा ही इनका निराकरण किया जाना है। हमारे द्वारा वही विधि सम्मत कार्रवाई की गई है।
और इनको आज भी कोर्ट में बुलाया गया था सुबह। हमारा स्टाफ अभी भी वहाँ कोर्ट में खड़ा है कि आप वहाँ कोर्ट में आइए और वहाँ पे जो भी आपका प्रकरण है उसका निराकरण जो है वो हो जाएगा। ये वहाँ पे कोर्ट में गए, लेकिन उसके बाद में वहाँ से फिर भाग आए कोर्ट से। इन्होंने वहाँ कुछ बोला कि अभी हमारे कुछ ज़रूरी काम है और ऐसा कह के वहाँ से आ गए। फिर आने के पश्चात इनने यहाँ पे रोड पे चक्का जाम किया और कुछ काफ़ी देर तक गाड़ियाँ जो हैं उनको रोका इन्होंने। कल ऐसी ही स्थितियाँ जो है मैंने मीडिया में देखी थी, न्यूज़ चैनल में। इन्होंने ट्रैफिक थाने के सामने भी इसी तरीके से कुछ उपद्रव किया था और आज भी इनके द्वारा इस तरह की कुछ स्थितियाँ जो हैं वो यहाँ निर्मित की गई हैं। उसके पश्चात ये यहाँ RTO कार्यालय में भी आए हैं और यहाँ पे भी कुछ लोगों का बताना है कि इनने ड्रिंक भी की हुई थी और साथ में इनके कुछ और भी कई सारे लोग थे। इकट्ठे होकर इन्होंने एक पूरा मॉब टाइप से इकट्ठे होकर उद्यम करने की कोशिश की है और दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे वाहनों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, अन्यथा हम इस तरीके से उद्यम करेंगे। हाँ, ऐसा जो अभी नीचे हम आए थे तो हमने देखा कि कुछ पत्थर ज़रूर हमें रखे मिले हैं यहाँ पे। तो ये पत्थर लेके यहाँ पे घूम रहे थे कि हम यहाँ पे आके हमला करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये पब्लिक कार्यालय है और पब्लिक कार्यालय होने के कारण यहाँ पे महिलाएं भी आती हैं, आमजन भी आते हैं, उन सबको भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना किसी के भी साथ इस तरीके से तो घटित हो सकती है। सर, इस तरीके की जो घटना की है उसको लेकर ITO विभाग हमें ITO बुला दो। ITO बुला ऊपर है बोर्ड ITO। सांस के गेट बंद करें, अब तक लगा दी तो भी आज के रात के 10 बजे लोग देख रहे हैं हम। बाप चाले ऐसा गाड़ी की आवाज कर रहे जो होने आए आज हम फैसला ले हमें। हेलो ITO का नहीं आ रहा ना, ITO का आ रहा हूँ, ITO की आवाज कर रहा हूँ अपने आप जो है था। टैक्सी पकड़ने के बाद हमारा छोटे भाई का फ़ोन आया, बोले हमारी टैक्सी पका गई, वो 18,000 रुपये मंगाते हैं, पापा को बता दूँ। हम थे दुकान पे, हम दुकान से आए, पापा को फ़ोन लगाया, पापा ITO ऑफिस पहुँचे। ITO ऑफिस पहुँचने के बाद वहाँ के सुबह से पहुँचे, शाम तक उनके हाथ पारे पाँव जोड़े, भाई जब हमारे पास पैसे नहीं है, 1000-1500 रुपये ले लो, हमारी टैक्सी छोड़ दो। लेकिन वो लोग नहीं छोड़ रहे थे टैक्सी, बोले नहीं पूरा वो तो वो हो गया, वो क्या बोलते हैं जुर्माना भर गया, बोले पूरे 18,000 रुपये लगेंगे। पापा बोले इतना नहीं, हमने अभी बिटिया की शादी करी है, पैसे का कहा जाए हम लोगों के ऊपर, हम कहाँ से चुकाएंगे। बोले कुछ नहीं होना है, तुम जाओ। बस ने भगा दिया उस दिन। हमारी टैक्सी पकड़ी गई बिजार नाके 24 टिकट से, बिजार नाके पे रखी है वहाँ पे। तो ठीक है पापा बात पकड़ी क्यों? वो कागज़ पूरी नहीं थी, जब कागज़ तेरे रिन्यू नहीं थी, कागज़ दोबारा बननी थी। आज क्या प्रदर्शन किया है, हुआ क्या? कहाँ पर आए थे, किस लिए आए थे? हम पहले कल आए थे तो सागर रूट पे जाम किया था, सागर रूट पे जाम किया था तो वहाँ पे बहुत हल्लामा किया हम लोगों ने। लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों सभी ने बोला, ITO ऑफिस वालों ने भी बोला बेटा तुम कल सुबह 11 बजे आना, तुम्हारे सब कागज़ तैयार हो जाएंगे और तैयार होने के बाद तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी। हमने कहा ठीक है। कल हल्लामा करने के बाद अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचने के आज सुबह आए
अभी बोल रहे हाथ छूट जाए, अभी इसलिए हल्ला में किया था तो कल के कुछ हुआ नहीं था, कल पूरी के जहाँ घूमते रहे। हाँ पत्थर भी फेंके हम लोगों ने, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं थी। हम बीच रोड पे लेटे भी थे कि माया जाए या माया तुम्हारे बाबा तो माई डाल, हम लोगों ने क्या कहे थे जी के। अभी कुछ नहीं मिला, अभी उन्होंने ये बोला है कि अब वहाँ पे चलिए हम तुम्हारी टैक्सी छोड़ देते हैं अदालत से, कोर्ट से छूट जाएगी टैक्सी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी टैक्सी भी छूटे, हमारी मताई अकेली हो गई, मताई कुछ सहायता मिले सरकार से, जो मिलता है हमारी पेंशन बन जाए, पेंशन के दौरान खत्म हो गए थे आपके, और फिर उसके बाद कर्ज के कारण आप नहीं भर पाए, इसमें क्या मतलब हमारी बहन की शादी हुई थी इसलिए एक कायदा था, तो हम लोग के पास पैसा वैसे नहीं, खाने के लिए पैसा ही था। हम लोग टैक्सी में 18,000 रुपये कहाँ से ले आते एक खत्ते, इसी टेंशन में। पापा एक दिन पूरी रात सोचते रहे पैसे कहाँ से आएंगे, रिश्तेदारों को भी फ़ोन लगाया कि कुछ पैसों की मदद करो, तो पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों ने मना कर लिया और अभी तो पैसे है नहीं है। वहाँ से पापा इसी टेंशन में रहते रहे कि टैक्सी, हमें ग्राम भगवंतपुरा के, हाँ हमारा नाम है गोलू राजपूत। पापा